अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से तो नहीं हाजिर फिर से हैं, लेकिन एक्सरसाइज अब दूसरी है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है? 4.4 है। लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी। एक एक सवाल मैंने करवा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4। ठीक है, अभी तक हम थे अर्थमेटिक सीक्वेंस, हमने 4.2 में पढ़ा। उसी सीक्वेंस में से मीन निकाला, जिसको हमने अर्थमेटिक मीन कहा। अब उस सीक्वेंस से हम किस पे आ गए? अर्थमेटिक सीरीज़ पर आ गए। सीक्वेंस और सीरीज़ का मैंने फ़र्क आपको समझाया था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वो जाकर देखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सीरीज़ से क्या निकलता है, हमारे पास सीरीज़ से हमें निकलता है सम। ठीक है, तो हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर सम। सम क्या होता है? यानी जितनी भी टर्म्स हैं अब उन सबको प्लस करने, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक एक सीरीज़ में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि पहले मैं लिखता था इस वाली सीक्वेंस को इस तरीके से। अभी ये लिखा है तो ये क्या है? एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं कैसे लिख दूँ? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ये चलता जाए। अब ये क्या है? ये एक सीरीज़ है। ठीक है, ये सीरीज़ है और ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस चीज़ में फ़र्क आपको याद रखना है। अब हम किस पे काम करने वाले हैं? सीरीज़ पे काम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.4 में हमें सारी की सारी सीरीज़ दी गई है, तो सब का सम फाइंड करना है हमें। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं सम टू n टर्म्स फाइंड करेंगे। हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखेंगे फॉर्मूला Sn कहलाता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Sn से, मतलब जितनी टर्म्स आपको बोली जाएंगी उतने टर्म्स में आप n की जगह पे वो टर्म रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सम टू n टर्म्स तक का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है? n/2 = 2a + n-1 × d। ठीक है, ये होता है आपका मेन फॉर्मूला किसी भी अर्थमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड करने का, जो कि बहुत ही आसान है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताई जाएंगी कि कहाँ तक का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आपको दी जाएगी, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना आता है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम सीक्वेंस में काम करते हैं, बस ये सीरीज़ कहलाएगी। इसमें बीच में क्या लगा हुआ होगा? प्लस लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को देखेंगे तो ये आपको कुछ मिलती जुलती भी लगेगी उसी फॉर्मूले से। ठीक है, बस यहाँ पर क्या आ गया? 2a आ गया। तो अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सारी चीज़ें। अभी बस ये याद रख लें कि इस फॉर्मूले से सम निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अब एक फॉर्मूला और बनता है इसका ना, देखें। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 2a है और इसको मैं यूँ ब्रेक कर लूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि प्लस करूँगा दोबारा वही आंसर आएगा। हो गया। फिर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ इतनी चीज़ देखें, ये क्या चीज़ है? पिछले फॉर्मूले से मैच कर रही है, an से। ठीक है, an आपका यही हुआ करता था, a + n-1 × d, यही हुआ करता था। और इससे हम क्या निकाला करते थे? अपनी लास्ट टर्म निकाल लिया करते थे। लास्ट टर्म से मुराद ये नहीं है कि सीरीज़ वहीं ख़त्म हो गई, बस हमें जो टर्म कह दी जाएगी वही हमारी क्या होगी? लास्ट टर्म होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई 20वीं टर्म मुझे फाइंड करके दें इस वाले सीक्वेंस की, तो क्या मुझे 21वीं टर्म से कोई काम होगा? बिल्कुल नहीं, मैं 20 पे ही आके रुक जाऊंगा, 20 से आगे मुझे बढ़ना ही नहीं है। तो 20वीं मेरी क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म हो जाएगी, और वो मैं निकालूंगा किससे? इस फार्मूले से। तो वो क्या कहलाएगी? लास्ट टर्म कहलाएगी। तो an कहूँ, लास्ट टर्म कहूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो नया फार्मूला हम एक जनरेट कर सकते हैं, n/2। ये a तो ऐसे ही रहेगा। इस वाले ब्रैकेट में क्या रख सकता हूँ मैं? a + n-1 × d की जगह पे मैं रख सकता हूँ l, यानी कि लास्ट टर्म। अब कब, क्या, कैसे यूज़ करना है ये मैं बताता हूँ आपको। ये कब यूज़ करना है? ये जब यूज़ करना है जब आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस सब चीज़ें बताई जाएं। ठीक है, और ये कब यूज़ करना है? जब आपको कॉमन डिफरेंस ना बताया जाए लेकिन लास्ट टर्म आपको मालूम हो। लास्ट टर्म की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा सम टू n टर्म्स का। तो एक फॉर्मूला हम ये यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में और एक ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को जब हम प्लस कर लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सम कहलाता है। अगर मैं कह दूं कि भाई सिर्फ 5 टर्म तक का सम फाइंड करें
तो ये मेरी 5 टर्म्स की सीरीज़ कहलाएगी और इसका सम कितना होगा मैं इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकता हूँ और वैसे भी प्लस कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि SN क्या होगा। 2 4 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12 हो गए, 12 और 6 18 हो गए, 12 6 18, 18 और 8 नहीं सॉरी 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये S5 इज इक्वल टू 30 कहलाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है, 5 टर्म्स थी, 5 टर्म तक का सम इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, इस फॉर्मूले में रख कर भी, इस फॉर्मूले में रख कर भी। ठीक है, तो S5 कहलाएगा या SN कह लें, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे 5 टर्म्स है तो हमने क्या रख दिया 5 रख दिया। आ गया समझ में। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लेके चलता हूँ आपको एक्सरसाइज पर। चलें बच्चों, हम आ गए क्वेश्चन पर। फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला समझ आ गया, नोट भी कर लिया आपने। ठीक है, अब हमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 में सम द सीरीज़, इस सीरीज़ का मुझे क्या करना है सम फाइंड करना है, वही यानी कि सबको प्लस करके आंसर निकाल कर देना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए चाहिए, ए मीन्स फर्स्ट टर्म चाहिए जो कि क्या दी गई है 3 दी गई। सारे जो भी क्या कहते हैं टर्म्स यूज़ हुई हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, सिंबल्स, उन सब का मतलब वही है जो सीक्वेंस में था। ठीक है, जो हमने 4.2 में सारे नाम रखे थे, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, वही सब कुछ यहाँ पर भी है, बस फॉर्मूला अलग। ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, दूसरी टर्म को पहली में से माइनस करें या तीसरी को दूसरी में से करें, आंसर सेम आना है। 8 में से हम 3 माइनस कराते हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी आपको कितना मिल गया 5 मिल गया। अब इन्होंने मुझे कहा है कि क्या फाइंड करना है आपने 16 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, यानी सीरीज़ के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं 16 है। 16 से आगे का मुझे काम ही नहीं है, बस 16 टर्म्स तक का काम है। तो ए डी एन सब कुछ पता चल गया। फाइंड क्या करना है मुझे S16 फाइंड करना है। वैसे तो SN है लेकिन N की जगह पे हम क्या रखेंगे 16 रख देंगे, तो S16 फाइंड करना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सम। क्या था फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। पुट करते हैं, 16 टर्म्स हैं तो N की जगह पर आ जाएगा 16, 2A की जगह पर आएगा 3 क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस N की जगह पर आ गया 16 - 1, डी कितना निकाला हमने 5। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो बाहर कितना आ गया 18 आ गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, प्लस 16 - 1 हो गया 15 और 5 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा कैलकुलेटर से। ठीक है, 15 5 ज़ा तो आसान है लेकिन उसके बाद का मसला है। ठीक है, कैलकुलेटर मैंने खोल के रख लिया है, 6 को ऐसे ही रख रहा हूँ। 15 5 ज़ा 75, 6 प्लस कराएंगे कितना हो जाएगा 18 क्यों आ गया, ये 8 है ना, 2 8 ज़ा 16 है, यहाँ पर 8 है। 6 और 75 प्लस होंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है मुझे, 81 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना आ गया S16। 16 टर्म्स तक का सम है मेरे पास 648, ये आ गया आंसर। कितना आसान है, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल होते चले जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। चले बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 करेंगे हम। अब पार्ट 2 में देखें वही है, बस सीरीज़ अलग कर दी है। 18 टर्म्स तक का सम फाइंड करने को कह रहे हैं। ये स्टार्ट कर रहे हैं -3 से, यानी और पीछे पीछे चले गए, जितना पीछे जाना चाहें आप जा सकते हैं, बस कॉमन डिफरेंस के हिसाब से रहना है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दी गई है -3 दी गई है। ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म है माइनस में हो प्लस में हो वो आपके ऊपर है, उठा के रख लें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, इस टर्म को इस टर्म में से माइनस कर देंगे, यानी सेकेंड टर्म क्या है -1 है, माइनस कराएंगे किस में से -3 में से। ठीक है, क्योंकि वो माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -1 + 3 हो जाएगा। माइनस कराएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस होता चला जा रहा है, हर नंबर में देखेंगे तो भी आपको यही लगेगा।
ठीक है, कितने टर्म्स तक का कहा है, 18 टर्म्स तक का कहा है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 18। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं S18 हमें करना है फाइंड, तो वही अकॉर्डिंग टू सम। ठीक है, S18 नहीं, पहले SN फॉर्मूला लिखते हैं हम, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम S18 18/2 2a, यानी कि a कितना दिया गया है, मैं -3 दिया गया है, ये रखा मैंने -3, n की जगह पे मैं रख लेता हूँ 18 -1 इंटू डी। डी कितना है, 2 है प्लस का वो भी। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो बाहर क्या बचा मेरे पास 9, 2 3 ज़ा 6, वो भी माइनस में, प्लस 18 -1 हो जाएगा 17, और मल्टीप्लाई होगा ये किससे, 2 से। ठीक है, 9 -6 ऐसे ही रहेगा, 17 2 ज़ा हो गया 34, 34 में से 6 माइनस करा देंगे, क्या बचेगा 28। अब 28 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 9 से, 28 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 252। S18, तो 18 टर्म्स तक का सम कितना होगा इस सीरीज़ का, 252। आ गया सवाल समझ में, कितना आसान है। इसी तरीके से हम अगला करेंगे, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक और करवाता हूँ आपको। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, पॉइंट में है, वरना मैं सोच रहा था कि मैं n वाले कराऊँ, पॉइंट में था, इस वजह से मैंने सोचा करा दूँ। ठीक है, चलें वही काम स्टार्टिंग से। 4.57 आपकी हो गई फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करा दें, 4.87 माइनस हो जाएगा किसमें से, 4.57 में से माइनस करा दें, पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी, 4.87 माइनस 4.57 कितना आ गया, 0.3। तो आप देखेंगे हर टर्म में कितना ऐड होता चला जा रहा है, 0.3 ऐड होता चला जा रहा है, हर टर्म में 0.3 ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं हम। और कितने टर्म्स तक का है, n टर्म्स तक कहा है, तो फाइंड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। उसके बाद S22 हमें कितना फाइंड करना है, तो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सम। क्या था सम का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम काम कर रहे हैं, बस पॉइंट में है, कोई इशू नहीं है। S22 22/2 2a की जगह आ जाएगा कितना, 4.57। ठीक है, 57, उसके बाद प्लस n-1, n कितना दिया, 22 दिया, -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉमन डिफरेंस जितना भी है 0.3। ठीक है, इसको कैंसिल कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बाहर बच रहा है आपके पास 11, 2 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 4.57 से, 4.57 तो ये हो जाएगा 9.14 प्लस 22 - 1 कितना बचेगा, 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0.3 से। ठीक है, बाहर आपका 11 चल रहा है ऐसे ही 11। ठीक है, 9.14 ऐसे ही रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं इसको 21 को, 21 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना आ गया, 6.3 आंसर आ रहा है। ठीक है, 6.3, दोनों को प्लस करा देते हैं, कितना हो जाएगा 6.3 और 9.14 9.14 प्लस 6.3, ये हो गया मेरे पास 15.44। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये 11 से, तो मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं इसको 11 से, कितना आ जाएगा आंसर। ये आपको भी कैलकुलेटर में ही करना है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, टाइम लगाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा। 169.84 S22, तो सम 222 टर्म्स कितना आ गया आपके पास, 169.84 आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं एक n टर्म्स वाला सवाल। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 4 पर। ठीक है, सीरीज़ है, रूट वाली सीरीज़ है, कोई इशू नहीं है। कह रहे हैं कि भाई n टर्म्स तक का सम फाइंड करें, यानी कि सिंपल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं बताई, कह दिया कि n है,
जितनी भी आप फाइंड करें तो n की जगह हमें क्या रखना है, n ही रखना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। a कितना दिया गया हमें, 3/√2 दे दिया गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, इसको इसमें से माइनस करके पता चलेगा, 2/√2 माइनस 3/√2। तो माइनस कराते हैं, इसको एलसीएम करना पड़ेगा, नीचे करते हैं हम एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, √2 1 ज़ा √2 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएं, ये √2 आके 2/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/√2 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1 3 ज़ा 3, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, 2 रूट कैंसिल होके बाहर आया सिर्फ 2 माइनस 3/√2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज़ माइनस 3 इज़ 1/√2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/√2 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स इज़ n, ठीक है, n इज़ n। फाइंड क्या करना है हमें, Sn फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ करेंगे हम इसको, चलें क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सम Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की जगह n ही रहेगा, 2a की जगह क्या आ जाएगा, 3/√2 3/√2 प्लस n इज n-1 और d कितना है 1/√2, ठीक है। ये हो गया काम। आ जाते हैं सॉल्व करते हैं, n/2 इज n/2, ये कैंसिल तो होने से रहा, 2 3 ज़ा क्या कर लेंगे हम 6 करा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही सारा काम चल रहा है, 6/√2 प्लस n-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-1/√2, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम कराना पड़ेगा, किससे, √2 से, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी, प्लस n-1, क्योंकि दोनों के अपॉन में वैल्यूज़ सेम थी तो एक दफ़ा लिखा जाता, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाती हैं। तो n/2 बाहर वाला ऐसे ही रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं, क्योंकि पहले इसको प्लस माइनस करा लें, n तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस किए बचा 5/√2, और उसके बाद हम करा देते हैं इसको मल्टीप्लाई, n इंटू n प्लस 5/2 ये आ गया सम टू n टर्म्स, आ गया ये आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया सवाल कंप्लीट। इसके बाद है आपके पास एक सवाल और जो कि बिल्कुल इसी तरीके से है, उसमें भी क्या करना है आपको, n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। n टर्म्स ही है, कितना है देख लूँ एक दफ़ा, नहीं उसमें n टर्म्स नहीं है, उसमें 15 टर्म्स है, तो वो उससे ज़्यादा आसान है। आपको वैल्यू दी गई है, पुट करें, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है एक रूट वाला, इसी फॉर्मूले में पुट करके आप सॉल्व करेंगे, सवाल भी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, ये सवाल हो गया, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के सवाल आपको करवाऊंगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।